हेलो एवरीवन। देखिए, आज का आपका टॉपिक है मुस्लिम लॉ और मुस्लिम लॉ से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, ये जो आज का सब्जेक्ट वो है, टॉपिक है हिबा यानी कि दान, उससे संबंधित एमसीक्यूज हैं ये। देखिए, एग्जाम्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो है, यदि कै किसी संपत्ति की हिबा खे को इस शर्त के साथ करता है कि खे उस संपत्ति का अंतरण नहीं करेगा, तो आंसर हो जाएगा बी, शर्त शून्य है और हिबा वैध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम विधि के अंतर्गत वैध हिबा के लिए अनिवार्य शर्त है। आंसर हो जाएगा ए, संपत्ति के कब्जे का परिधान। देखिए, वैध हिबा के लिए अनिवार्य जो शर्त है, कंडीशन है, वह संपत्ति के कब्जे का परिधान है। आंसर हो जाएगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी शर्त एक वैध दान या हिबा के लिए अनिवार्य नहीं है। आंसर हो जाएगा ए। देखिए, मुस्लिम विधि में जो दान दिया जाता है, इसके अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत दान जो दिया जाता है उसका पंजीकरण आवश्यक नहीं है, स्वीकृति आवश्यक है, घोषणा आवश्यक है, कब्जे का परिधान आवश्यक है, बट पंजीकरण आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक मुस्लिम द्वारा किया गया दान यानी कि हिबा वापस लिया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ए, कब्जा परिधान के पहले। ठीक है, कब्जा परिधान के पहले ही एक मुस्लिम द्वारा दिया गया दान हिबा वापस लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मुस्लिम विधि के अंतर्गत भावी संपत्ति की हिबा क्या होती है। आंसर हो जाएगा ए, शून्य। देखिए, मुस्लिम विधि के अंतर्गत भावी संपत्ति के जो हिबा है यानी कि दान है वह वॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा दान यानी कि हिबा वैध नहीं होता। आंसर हो जाएगा डी। देखिए, भावी दान, सशर्त दान, सट्टेबाजी की संविदा अथवा समाश्रित संविदा पर आधारित दान सभी ही वैध नहीं है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिम विधि के अंतर्गत यदि आदाता दान स्वीकार करने के पूर्ण मर जाता है तो दान, आंसर हो जाएगा ए, शून्य हो जाता है। देखिए, मुस्लिम विधि के अंतर्गत यदि आदाता दान स्वीकार करने के पूर्ण मर जाता है तो दान शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक वसीयत बनाई जा सकती है। आंसर हो जाएगा बी, 1/3 संपत्ति की। देखिए, ये जो क्वेश्चन शुरू हुए हैं ये है वसीयत वक़्फ़ के से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा आपका, ये रहा कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक वसीयत बनाई जा सकती है। आंसर हो जाएगा बी, 1/3 संपत्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम विधि के अंतर्गत गर्भस्थ एक बच्चे के हक में वसीयत की जा सकती है यदि उसका जन्म वसीयत की तिथि से निम्नलिखित में से किस अवधि के अंदर हुआ हो। आंसर हो जाएगा बी, 6 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुन्नी विधि के अंतर्गत यदि ऐसे व्यक्ति के हक में की गई ऐसी वसीयत जिसने जानबूझकर वसीयतकर्ता की मृत्यु कारित की हो, क्या होती है। आंसर हो जाएगा बी, शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रोगी व्यक्ति एक वसीयत करता है और कमजोरी के कारण बोलने में असमर्थ है। असमर्थ होने की वजह से वह अपना सिर हिलाकर सहमति देता है और बोलने की शक्ति वापस प्राप्त किए बिना मर जाता है, उसकी वसीयत, आंसर हो जाएगा सी, वैध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वक़्फ़ की घोषणा कर दिए जाने के बाद संपत्ति किसमें निहित हो जाती है। आंसर हो जाएगा ए, अल्लाह में। देखिए, वक़्फ़ की घोषणा कर दिए जाने के बाद संपत्ति अल्लाह में निहित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस व्यक्ति को एक वक़्फ़ का मुतव्वली नियुक्त नहीं किया जा सकता। आंसर हो जाएगा डी, एक गैर मुस्लिम को जहां धार्मिक क्रियाएं संपन्न की जानी हो। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वक़्फ़ के प्रबंधक को किस नाम से जाना जाता है। 7 का आंसर हो जाएगा सी, मुतव्वली। देखिए, वक़्फ़ के प्रबंधन को मुतव्वली के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वक़्फ़ गठित किया जा सकता है। आंसर है सी, हिंदू तथा मुसलमान दोनों के द्वारा वक़्फ़ गठित किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, वक्फ अधिनियम 1955 के तहत वक्फ के संबंध में विवादों को निर्धारण करने के लिए न्यायाधिकरण की शक्ति निम्नलिखित में से किस धारा में दी गई है? आंसर हो जाएगा सी, धारा 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम विधि के अंतर्गत पितृत्व की एक बार की गई स्वीकृति को, आंसर हो जाएगा ए, वापस नहीं लिया जा सकता। मुस्लिम विधि के अंतर्गत पितृत्व की एक बार की गई स्वीकृति को वापस नहीं लिया जा सकता, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, किसी मुसलमान के द्वारा किसी बच्चे की धर्मस्थता के संबंध में की गई स्वीकृति, आंसर हो जाएगा बी, वापस लेने योग्य नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है ये, हिजानत का अर्थ है, आंसर हो जाएगा डी, कै और खे दोनों, केवल बच्चे पर माँ की अभिरक्षा, केवल बच्चे पर पिता की अभिरक्षा, ये दोनों ही मीनिंग है हिजानत का, तो आंसर हो जाएगा डी। ये थे हिबा से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वक़फ़ से भी संबंधित थे, ये वसीयत और वक़फ़ से संबंधित थे, और हिबा से, हिबा यानी कि दान बोलते हैं, दान को बोलते हैं मुस्लिम विधि में, इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे जो जुडिशरी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एलएलबी, एलएलएम या बीएलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, और एपीओ और सिविल जज, पीसीएसजे वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।